हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड वीडियो। एंड फर्स्ट वीडियो में हमने दो ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था बिकॉज हमने उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले और बहुत सी चीजें डिस्कस करी थी। तो आज का देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। हमारा दिया हुआ है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपने फिफ्थ चैप्टर की फर्स्ट वीडियो आई थी, अगर आपने उस पर ध्यान दिया होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर ऐसा ही था। उसमें क्या था, मैंने उसको मॉल और पूरा डायग्राम से समझाया था कि अगर वो टैक्सी से जा रहा है उसको 15 रुपए पड़ रहा था और 8 रुपए वो जोड़ते जा रहे थे तो वो एपी में बन रहा था। सिमिलरली यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है 150 रुपए इसकी पहली लागत है, तो इसको हमें एपी में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बोल रहा है कि 150 रुपए इसकी प्रथम मीटर की खुदाई में लगती है, उसके बाद वो हर प्रत्येक मीटर पे 50 रुपए बढ़ जाता है। 50 रुपए बढ़ जाता है, इसका मतलब 150 में जोड़ देंगे तो ये हो गया 200, फिर हो गया हमारा 250, ऐसे ही चलता चला जाएगा, सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हमें ये देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हमने A1 निकालना है जो कि 150 आ गया। A2 कितना हो गया हमारा 200, A3 हो गया हमारा 250। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ में D1 निकालना है। D1 कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारी दे रखी है 200, 200 माइनस 150 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 मिल गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे D2 निकालेंगे। D2 की वैल्यू हमारी दे रखी है A3 माइनस A2, तो इसकी A3 की वैल्यू है 250 माइनस 200, तो हमें D2 की वैल्यू क्या मिल गई, D2 की वैल्यू भी हमें मिल गई 50। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एपी में है, एपी में है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें सार्वांतर मिल रहा है वो क्या है, हर बार सेम मिल रहा है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर प्रोसेस था। अब हम नेक्स्ट चलिए, तो हमारा क्वेश्चन दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए है की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए यहाँ पे मिश्र धन, मूलधन, ये सब चीजें आ गई। तो यहाँ पे हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें धनराशि दे रखी है, यहाँ पहली बार का मूलधन हमें दिया है 10,000 रुपए। ठीक, दर हमको दे रखा है 8%, समय कितना दिया है, समय हमें कुछ नहीं, इट मीन्स की 1 साल का। ठीक, तो अब क्या होगा, हमें यहाँ पे ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालेंगे कैसे, प्रथम का तो हमें मिल गया है, तो यहाँ पे द्वितीय के लिए द्वितीय धन राशि के लिए का ब्याज या के लिए ब्याज कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे मूलधन रखेंगे, मूलधन हमारा कितना दिया है, 10,000 दे रखा है, हमारा दर कितना दिया है 8%, तो 8% हो गया, और यहाँ पे दिया है समय तो 1 हो गया बटे 100। तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये 8 से 0 कैंसिल हो गया, हमारी वैल्यू आ गई 800। अब हम क्या करेंगे, इसे हम मूलधन से ऐड कर लेंगे, तो हमें द्वितीय राशि कितनी मिल गई, द्वितीय राशि इज इक्वल टू 10,000 प्लस 800। तो ये हो गई हमारी द्वितीय राशि। हमने A1 हमें बताया गया था, A2 हमने निकाल लिया। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, तो हमें A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तृतीय राशि का ब्याज, तृतीय राशि का ब्याज इज इक्वल टू, सिमिलरली होगा, यही फॉर्मूला लगेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो हमारा मूलधन कितना है, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं,
हमारा मूलधन कितना दे रखा है, अब हम ये वाला रखेंगे मूलधन, ये वाला मूलधन हो गया, दर हमारा 8 ही है, समय हमारा 1 है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 108 इंटू 8 बचा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, 64 हो गया और 8 हो गया, तो हमारी वैल्यू आ गई 864। अब क्या करेंगे हम, इसे इस वाले में ऐड कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, तृतीय राशि, क्या लिखेंगे, तृतीय धन राशि या तृतीय राशि। तो हमें तृतीय धन राशि कितनी मिल रही है, हमारी पहले की राशि कितनी थी, 10,800 प्लस 864, तो देखिए 10,800 में 16,000 हो जाएगा, 1664, ठीक है, सही किया ना मैंने, 800 864 है, तो 4 हो गया, 6 6 6 ये 16 11 होगा, तो ये हो गई हमारी 11,664, ठीक। तो हमने क्या निकाल लिया, हमारी इसे कह सकते हैं हम A1 कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं A2 और इसे हम कह सकते हैं A3। तो हम क्या निकालना है, हमने A1 A2 और A3 तो निकाल लिया, इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ 10,000 हो गया, 10,800 और 11,664, ठीक। तो ये हमारा दे दिया, अब हमें D1 निकालना है, तो क्या करेंगे, D1 इज इक्वल टू, वैसे तो ये सिमिलरली दिख रही है कि यहाँ पे ये से 800 का डिफरेंस और यहाँ पे ये कितना हो जा रहा है, 6 4 11, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, तो देखिए ये हो गया A2 माइनस A1, तो 10,000 माइनस 10,000 माइनस 10,800 माइनस 10,000, हमें वैल्यू मिल गई 800, ये हमारा D1 हो गया। अब D2 देखें अगर, तो हमारा A3 माइनस A1 होगा, A2 होगा, तो यहाँ पे 11,664 माइनस 10,800, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11, तो पहले तो 1,000 का डिफरेंस आ ही रहा है, 10,800 में से अगर 11,664 कैंसिल करेंगे तो 4 6 16 में से 8 गया 8 और ये कैंसिल, तो हमें कितना मिल जा रहा है, 864 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप बोलेंगे मैम थोड़ा सा ही तो डिफरेंस बस हो रहा है, ऊपर नीचे 19-20 का ही तो फर्क है, तो 19-20 का फर्क भी नहीं होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए 800, तो यहाँ भी 800 ही, 19-20 का फर्क यहाँ नहीं चलेगा, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये एपी में नहीं है, अगर इसमें सारवांता 800 800 आता तब ये क्या कहते कि एक एपी में दिया हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी मतलब कि लाइन वाइज है, इनके बीच का डिफरेंस सेम है। तो चलिए देखते हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि फर्स्ट टाइप में हमने ये सॉल्व किया कि एपी है कौन कौन नहीं है, अब हम सेकंड में कुछ देखेंगे कि इसमें हमें वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यूज कैसे निकाल, चलिए तो इसमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10, अब इसमें हमको आगे के 4 पद को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सिमिलरली आप ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो हमारी a की वैल्यू दे रखी है 10, 10 प्लस 10 20 हो गया, फिर यहाँ पे 10 2 जा 20 प्लस 10 30 हो गया, देन हमारा क्या होगा 30 प्लस 10 40 और ये फिर 50। तो इसमें आपको 4 पद निकालने थे, जो कि आपने 4 पद निकाल लिए। मैम इतना इजी है ये क्वेश्चन, हाँ ये इतना ही इजी है, इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है एंड आप उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन। तो a की वैल्यू हमारी -2 है, इसकी वैल्यू -2 प्लस 0 सिमिलरली आएगी, इसकी वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू 0 कॉमा -2 प्लस 3 इंटू 0, तो हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू -2 कॉमा -2 कॉमा -2, ऐसे ही -2 जाती रहेगी। क्यों, तो यहाँ पे इसलिए -2 इस आई जाएंगी क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 0 है टी की,
तो ये डी की जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें 0 दे देगा। उसके अलावा जितना भी है तो ये प्रॉपर क्या बनेगा, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी सेम हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे दिया है हमारा, ये हो सकता है आपकी बुक में ये थर्ड ये वाला हो एंड ये फोर्थ हो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसका ऑर्गेनाइजेशन खराब किया है, जैसे ऑर्गेनाइज था वैसे मैंने नहीं किया। ये थर्ड क्वेश्चन है एंड ये फोर्थ है। तो देखते हैं यहाँ क्या होगा, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू तो हमारी -1 है, a प्लस यहाँ पे -1 प्लस 2 इंटू 1/2 कॉमा -1 3 इंटू 1/2 एंड चाहे तो एक और ले लेते हैं -1 प्लस 4 इंटू 1/2। तो अगर ये देखें तो ये तो -1 हो जाएगा, कॉमा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 एक सेकेंड -1 और ये +1 0 हो गया, फिर ये 3/2 और ये हो गया ये। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये -1 है प्लस ये 3/2 है, इसको अगर देखें तो ये कैसे बन गया, अब 3/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो गया -2 प्लस 3। सिमिलरली ये 4/2 से लिख सकते हैं, 4/2 मतलब 2 1 2 2 2 4। तो क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे +2, तो क्या हो जाएगा ये +1 हो गया। तो क्या हो गई वैल्यू -1, -0 1/2 1। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। अब हम अनदर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या दिया है, a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक, हमारी a की वैल्यू दी है 4 प्लस 3 2 -6। अब यहाँ क्या हो गया 4 प्लस यहाँ पे क्या 3 3 9 -9। तो क्या हो जाएगी वैल्यू 4 -2 -5। तो ये हमारा हो गया प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम आगे करते जाएंगे। मैंने इतना ही निकाला, आप और भी निकाल सकते हैं, 4 पद का निकालना है, मैंने 3 निकाला है, आप आगे भी बढ़ा लीजिएगा। सिमिलरली यहाँ करेंगे तो a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या होगा -1.25 -1.25 में प्लस कितना करेंगे, अब देखिए यहाँ 0.25 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 जो 125 4 5, तो ये 2, तो कितना आ गया 5 आ गया ये तो हमारा। ठीक, सॉरी माइनस, हाँ सही तो था, +5। अब क्या हो गया, यहाँ पे -1.25 प्लस यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15 हो गया और 3 2 6 एंड 7। तो 2 के बाद लगेगा तो 0. वहां पे 50 था तो ये था, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 0.75। ठीक, अब इसको हम ऐड कर लेते तो 1.25 हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या है 1.25 में हम कितना ऐड कर रहे हैं 0.5 ऐड कर रहे हैं, तो 5 7 तो कितना हो गया 1.75। उसके बाद 1.25, एक सेकेंड आपने ध्यान, शायद मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे हमें प्लस नहीं करना है, हमें यहाँ माइनस करना है, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1.25 में 0.5 से करेंगे माइनस। ठीक, तो ये तो 5 आ गया। अब ये यहाँ पे क्या होगा 0 जगह 12, तो कितना बचेगा, ये हो गया हमारा ये, फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये वाला करेंगे तो ये भी सिमिलरली क्या होगा 7 5 है ये, तो 1.25 में अगर हम 0.75 से माइनस करें तो 0 हो गया, 12 में से 7 गया तो 0.50 बोलो या 0.5 बोलो, तो ये हो गई हमारी वैल्यू। तो हमने देखिए सेकंड टाइप के जितने क्वेश्चंस थे हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए। अब देखिए इसमें 5 क्वेश्चन थे जो कि मैंने किए हैं, और आप इनके क्वेश्चंस को तुरंत मत लगा लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करिए एंड उसके बाद क्वेश्चंस को करिए। उसके बाद जो आपको लगे तो आप उसको वहां से क्या करिए कि मैच करिए कि हाँ मेरा और आपका सिमिलर है कि नहीं। ठीक, तो आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को
सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए अपने सारे ग्रुप्स में। थैंक यू।